पिंकी के पापा, हमारे कमरे में पंखा और कूलर दोनों है, फिर ये एसी की क्या जरूरत थी? आभा अपने पति रमेश से कहती है। रमेश बोला, अरे कमाता हूं तो क्या मैं अपने ऊपर इतना भी खर्च नहीं कर सकता? आभा बोली, ठीक है, पर एक बात कहूं, ये सर्दी तो फिर भी जैसे तैसे कट गई, पर अगली सर्दी में मम्मी जी और पापा जी के कमरे के लिए एक ब्लोअर जरूर खरीद कर ला दीजिएगा। रमेश बोला, बस फिर फिजूल खर्ची की डिमांड रख दी तुमने। जब भी मैं अपने लिए कुछ करता हूँ तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं होता ना। कितनी आसानी से तुम किसी भी चीज की डिमांड रख देती हो, और पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? कुछ भी। वैसे भी गर्मी का मौसम आ गया है, इसलिए मैं अपने कमरे में एसी लगवा रहा हूँ। उस कूलर की हवा से मुझे राहत नहीं मिलती, और उसकी आवाज, उससे तो मैं रात में ठीक से सो भी नहीं पाता हूँ। आभा बोली, कैसी बात कर रहे हैं? ब्लोअर मैं अपने माँ बाप के लिए नहीं बल्कि आपके माता पिता के लिए मंगवाना चाहती हूँ। और एक बार सोचकर तो देखिए, बुढ़ापे का शरीर है, ठंड कितनी लगती होगी। रमेश चिढ़ते हुए बोला, ठीक है, ठंड आने में अभी 1 साल है, तब की तब देखेंगे। अभी मुझे इस एसी की ठंडी हवा लेने दो। इतना कहकर वो आराम से लेट गया और आभा वहां से चली गई। आभा रसोई में बड़बड़ा रही थी, हर आदमी क्या इतना ही स्वार्थी होता है? नहीं, मैंने अपने घर में अपने पिता और भाई को देखा है। वो पहले माँ बाप, बीवी, बच्चों के लिए सोचते हैं, बाद में अपने लिए। पर ना जाने ये ऐसे क्यों हैं? वो तो अच्छा हुआ इनकी बातें मम्मी जी और पापा जी ने नहीं सुनी, वरना उन्हें कितना दुख होता। इतना कहकर आभा अपने रोजमर्रा के काम में लग गई। समय बीतने लगा, पर रमेश का स्वभाव वैसा का वैसा ही रहा। रमेश के पिता मोहन बाबू और उसकी माँ कविता जी कहते भले नहीं थे, पर कहीं ना कहीं अपने बेटे के व्यवहार से दुखी जरूर थे। सर्दी का मौसम फिर दस्तक दे रहा था। एक रोज आभा बाजार से शॉपिंग करके घर में घुसी ही थी कि उसके हाथ में कपड़ों का थैला देखकर रमेश गुस्से में बोला, इतने सारे बैग, आ गई पैसों में आग लगाकर। जब देखो शॉपिंग करती रहती हो, एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझती ना? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारा ऐसे शॉपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर भी चली गई। आभा को रमेश की बात सुनकर गुस्सा तो आया, फिर भी वो धैर्य पूर्वक बैग में से कपड़े निकालकर रमेश को दिखाते हुए बोली, मैंने पैसों में आग नहीं लगाई, बल्कि जरूरत के हिसाब से कपड़े खरीद कर लाई हूँ। एक बार आप देख तो लीजिए मैं किसके कपड़े लाई हूँ, फिर कहेंगे कि अच्छा किया। ये कहकर आभा बैग में से कपड़े निकालने लगी। रमेश कपड़ों को देखने से इनकार करते हुए बोला, रहने दो, मुझे नहीं देखने तुम्हारे कपड़े। तुम्हें पैसे बर्बाद करने थे, तुमने कर दिए, पर अब इन्हें दिखाकर मेरा दिमाग और खराब मत करो। रमेश की बातें सुनकर आभा दुखी मन से कपड़े बैग में रखने लगी। तभी मोहन बाबू वहां आए और आभा का दुखी चेहरा देखकर बोले, ये क्या तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? और बेटा, पैसे में आग बहू नहीं बल्कि तुम लगाते हो। अरे बहू तो हमेशा सोच समझकर पैसे खर्च करती है। तुम्हें बुरा लगेगा, पर आज जरूर कहूंगा, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। बाजार जाते हो तो सिर्फ अपने लिए ही बेहिसाब पैसे खर्च करके कपड़े खरीद कर लाते हो, लेकिन बहू हम सब के बारे में सोचती है। वो अपने लिए कम और हमारे लिए ज्यादा कपड़े खरीद कर लाती है। यकीन ना हो तो इस थैली में तुम देख सकते हो कि बहू के कितने कपड़े होंगे। क्या ठंड सिर्फ तुम्हें लगती है, हमें नहीं? तुम अपने लिए तो सर्दी के कपड़े खरीद कर ले आए, लेकिन मेरे लिए और अपनी माँ के लिए क्या तुमने सोचा कि सर्दी के मौसम में हमें भी जरूरत हो सकती है? मोहन बाबू की बातें सुनकर रमेश शर्मिंदा हो गया था। कविता जी बोली, बेटा, हम तो तुमसे आज भी शिकायत नहीं करते, पर तुमने हमें मजबूर किया, और आज तुम्हारे बाबूजी से बहू का उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा गया, जिसके कारण उन्होंने सच्चाई तुम्हारे सामने रख दी। वो तो भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी और हमें इतनी समझदार बहू मिली, क्योंकि तुम तो अपने अलावा किसी के बारे में सोचते ही नहीं हो। मुझे याद है पिछली बार सर्दी जाने के बाद भी बहू ने तुम्हें हमारे लिए कुछ खरीदने को कहा था, पर तुम्हें तो याद भी नहीं होगा। क्यों, सही कह रही हो ना? रमेश अपने दिमाग पर जोर देने लगा तो मोहन बाबू बोले, इतना मत सोचो, क्योंकि जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है उसे दूसरे के लिए कहाँ कुछ याद रहता है। बहू ने तुमसे ब्लोअर खरीदने के लिए नहीं कहा था, पर तुम्हें याद कैसे होगा? तुम्हें तो बस खुद से मतलब है। दरअसल 4 साल पहले रमेश की शादी आभा से हुई थी।
रमेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। वो स्वभाव से बेहद स्वार्थी इंसान था। जब भी बाजार जाता सिर्फ अपने लिए ही कपड़े और जरूरत का सामान खरीदता। पर आभा संयुक्त परिवार से आई बेहद समझदार और सुघड़ महिला थी। वो जब भी बाजार जाती अपने साथ साथ अपने सास ससुर के लिए भी कपड़े और जरूरत का सामान खरीद कर लाती थी। उस रोज भी आभा बाजार से कुछ कपड़े लेकर आई थी और वो उसने रमेश को दिखाने की कोशिश की थी। तो रमेश कपड़ों को देखने की बजाय गुस्से में बोला, पहले ये बताओ कि कपड़ों को खरीदने से पहले तुमने मुझसे पूछा था? नहीं ना, तो रहने दो, मुझे नहीं देखने तुम्हारे कपड़े। पहले तो मुझे सबसे बातें सुनवाती हो, उसके बाद कपड़े दिखाने का ढोंग करती हो। तुम्हें पैसे बर्बाद करने का शौक था जो तुमने कर दिया, तो अब मुझे ना कुछ देखना है ना सुनना है। ले जाओ इन्हें यहाँ से। रमेश की बात सुनकर आभा ने चुपचाप कपड़े ले जाकर अपने सास ससुर को दे दिए। रमेश आभा को घूर कर देख रहा था तो आभा बोली, माँ बाप को उतना बुरा नहीं लगता जब उनकी बहू स्वार्थी निकल जाए, पर बेटा अगर स्वार्थी निकले तो सोचो उन्हें कितना दुख होगा। आपको लगता है मेरी वजह से आपको सुनना पड़ता है, पर आप पर कोई इल्जाम ना लगाए, इसीलिए मैं आज बाजार गई थी। इतना कहकर आभा रमेश को याद दिलाने लगी। कुछ रोज पहले रमेश बाजार से अपने लिए गर्म कपड़े खरीद कर लाया था। वहीं बैठे मोहन बाबू ने जब उसके गर्म कपड़े देखे तो वे कविता जी से बोले, अपने लिए तो गर्म कपड़े खरीद लाया, एक बार भी हमसे ये नहीं पूछा कि आपके या माँ के पास गर्म कपड़े हैं कि नहीं। कविता जी बोली, हाँ, मेरे गर्म कपड़े भी काफी पुराने हो गए हैं, अब उनमें ठंड रुकती नहीं। पहले तो मैं अपने और आपके लिए बाजार से कपड़े खरीद कर ले आती थी, पर अब बुढ़ापे के कारण मेरी भी बाजार जाने की हिम्मत ही नहीं होती है। मोहन बाबू बोले, हाँ भाई, अब बेटा ही इतना स्वार्थी हो गया है कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, हमारे बारे में तो कुछ सोचता ही नहीं। वो तो बहू है जो फिर भी हमारे बारे में सोच लेती है, लेकिन बेटा वो हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। आभा उस वक्त रसोई में खाना बना रही थी। जब उसने अपने ससुर की बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ था। उसके अगले ही हफ्ते वो बाजार जाकर अपने सास ससुर के लिए गर्म कपड़े ले आई थी और रमेश ने कपड़े देखने से इनकार कर दिया था। मोहन बाबू की कड़क आवाज जब रमेश के कानों में पड़ी तब उसे सब याद आ गया। मोहन बाबू कपड़े दिखाते हुए बोले, देख, बहू अपने लिए नहीं हमारे लिए कपड़े लेकर आई है, देख गौर से। मोहन बाबू के बार बार कहने पर जब रमेश ने उन कपड़ों को देखा तो उन्हें देखकर वो शर्मिंदा हो गया था। वो आभा से बोला, मुझे माफ कर दो आभा, मैंने बगैर सोचे समझे तुम पर पैसे बर्बाद करने का इल्जाम लगा दिया। मुझसे अच्छी तो तुम हो जो मम्मी पापा का इतना ख्याल रखती हो। मैं ही स्वार्थी था जो बस अपने बारे में सोचता था। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। वादा करता हूँ आप लोगों से कि अब कभी भी आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा, और आभा आगे से मैं भी मम्मी पापा का पूरा ख्याल रखूंगा। सच में, मैं प्रॉमिस करता हूँ। रमेश की बात सुनकर आभा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। कविता जी आगे बढ़कर आभा को गले लगाते हुए बोली, बहुत खुशनसीब हूं मैं जो मुझे तुम्हारे जैसी बहू मिली है। रमेश के व्यवहार से मन तो बहुत दुखी होता था, पर तुम्हारे स्नेह ने हमेशा उस पर मरहम का काम किया है। जुग जुग जियो बहू। सास की बात सुनकर आभा खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली, मम्मी जी, पापा जी, आप लोग घर में हैं तो ये घर घर लगता है, वरना सिर्फ पति पत्नी और बच्चों से संसार पूरा कहाँ होता है। जब तक बगीचे में बूढ़े बरगद की छांव ना हो तो बगीचा अधूरा ही रहता है। मोहन बाबू आभा के सिर पर हाथ रखकर बोले, बहू, बहुत खुशनसीब होते हैं वे माता पिता जिनकी संतान उनका ख्याल रखती है। जब संतान अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचती तब उनका दिल बहुत दुखता है, क्योंकि अपनी संतान से माता पिता को बहुत उम्मीदें होती है। दिल खुश हो जाता है सास ससुर का जब उनकी बहू उनका ख्याल रखती है, तभी तो उनके दिल से अपनी बहू के लिए अनेकों दुआएं निकलती हैं। कविता जी हंसकर बोली, सच कहा आपने, हमारी बहू भी ऐसी ही है, तभी तो उसने आज हमारे नालायक बेटे को भी लायक बनाकर इस घर को स्वर्ग बना दिया है। वो दिन और आज का दिन। रमेश जब कभी बाजार जाता
तो सबसे पहले आभा से कहता कि पहले माँ और पापा के लिए खरीदारी कर लो, फिर हम दोनों अपने लिए लेंगे। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।